बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एम ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। पहले की तरह आज फिर एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं वीवर्स। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप घर पर आलू भिंडी किस तरह बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आलू हर सब्जी के साथ बनाया जाता है, लेकिन भिंडी के साथ अमूमन लोग नहीं बनाते। लेकिन आज मैं आपको भिंडी के साथ आलू बनाने का तरीका सिखाऊंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और उसके साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अदद कढ़ाई ली है, इसके अंदर 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। आपके पास ऑयल है या घी है, आप दोनों में से कोई एक चीज शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे भिंडी को मैंने इस तरह काट लिया है, 4-4 पीसेस बना लिए हैं एक भिंडी के दरमियान से कट करके। तो ये भिंडी हमने तेल गर्म होने पे इस पे शामिल कर देनी है। भिंडी को फुल फ्राई करेंगे जब तक कि हमारी भिंडी क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। मैं भिंडी को तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको, चूंकि हमने बारीक काटा हुआ है तो ये जल्दी फ्राई हो जाएगी। वीवर्स, आपने भिंडी कई तरह से बनाकर खाई होगी, लेकिन जो तरीका मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये वाला आलू भिंडी मिक्स आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप सारे तरीके भूल जाएंगे और आप दूसरे दिन तीसरे दिन भी आप पूछेंगे घर वालों से कि वो सालन पड़ा हुआ है या खत्म हो चुका है। तो ये भिंडी आप बनाएं और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी भिंडी किस तरह से बनी है। वीडियो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट अच्छी खासी फ्राई हो चुकी है। इसमें जो थोड़ी बहुत कसर रहती है इसको भी हम पूरा करते हैं। भिंडी फुल फ्राई होने तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। भिंडी ने अपना कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और ये जो ऑयल बचेगा पीछे, इस ऑयल को जाया नहीं करना है। इसको मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसका क्या करना है। जितनी देर में भिंडी डिश आउट होती है इतनी देर में प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब मार लें। वीवर्स, भिंडी डिश आउट हो चुकी है। अभी मैंने इस तेल को छाननी में से साफ करके दोबारा उसी ऑयल में आलू शामिल कर दिए हैं, जिनको इस शेप में मैंने काट लिया है। आलूओं को भी हमने फ्राई करना है जब तक आलू गल ना जाए। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया नमक, 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया हल्दी। नमक जो होता है वो गलाने के लिए होता है और हल्दी जो है आलूओं के ऊपर प्यारा सा कलर लेके आएगी। आलूओं को गलाने में ज्यादा से ज्यादा ये इस तरह चिप्स की शेप में काटे हुए हैं, तो इसको 4 से 5 मिनट हमने ऑयल में फ्राई करना है। ये बहुत जल्दी नरम पड़ जाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो इनको भी हम डिश आउट कर लेते हैं और इसी ऑयल में हम अगला प्रोसेस करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। आलूओं को एक छाननी की मदद से इस तरह निकाल लिया गया है। अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उसी ऑयल में मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच साबुत जीरा है मेरे पास। इसको 1 मिनट के लिए तड़का लेना है और उसमें शामिल कर दिए हैं प्याज। ये रफली चॉप किए हुए प्याज हैं। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं मैंने इसके लिए। इन प्याजों को हमने फुल फ्राई नहीं करना, इनको जस्ट हमने नरम करना है, क्योंकि सब्जी में और खसूसन भिंडी में प्याज जो है वो आपको नजर आना चाहिए। प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। इनको मैंने 4 से 5 मिनट फ्राई किया है जस्ट। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 2 टमाटर हैं, रफली चॉप किए हुए हैं। ये भी खूबसूरत से लाल से टमाटर लेने हैं आपने। इनको मैंने शामिल कर दिया है। टमाटरों को हमने कोशिश करनी है कि थोड़ा गला लेना है, क्योंकि बिल्कुल जो खड़े खड़े टमाटर जो है भिंडी के अंदर अच्छे नहीं लगते, गले हुए टमाटर अच्छे लगते हैं। तो टमाटरों को हमने गलाना है, लेकिन ये अगर ज्यादा देर के लिए हम टमाटरों को गलाएंगे, साथ में हमारे प्याज भी हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इनके साथ क्या करना है, ये 1 मिनट के बाद आप इसी वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ रहिए। टमाटर नरम हो चुके हैं, 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है। अभी इसका मैशर की मदद से इस तरह इनको प्रेस करेंगे ताकि टमाटर हमारे मैश हो जाएं और प्याज जो है वो हमारे खड़े खड़े रहें। टमाटर मैश हो चुके हैं। अभी इसमें खुश्क मसाला जात जाएंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जाएगा इसमें, और इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अभी इन मसालों को हमने अच्छी तरह पकाना है, 5 से 6 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारा मसाला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसमें मैं शामिल कर देता हूँ 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हमारे पास। इसको एक दफा मिक्स कर लेते हैं ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर जो है मसाले में शामिल हो जाए। इस रेसिपी में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका मसाला है। जितना आप टेस्टी मसाला रेडी करेंगे, इतनी ही आपकी भिंडी और आलू जो है वो जबरदस्त बन के तैयार होगा। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आलू और भिंडी। ये दोनों चीजें हमने ऑलरेडी फ्राई करके डाली हुए हैं, इसलिए इसको ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए इसके ऊपर लिड रखनी है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो आलू और भिंडी दोनों में शामिल हो जाए। तो हमारी ये आज की रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। मैं इसको जल्दी से यहाँ पे मिक्स कर
लेता हूँ मसाले के अंदर। दोनों चीज़ों को मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने। अभी इसके ऊपर लिड रखते हैं, जस्ट 2 मिनट के लिए हमने रखनी है ताकि जो फ्लेवर है वो एक दूसरे के अंदर इसका शामिल हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसका कवर लगाता हूँ ओनली फॉर 2 मिनट्स। वीवर्स यहाँ पे जो इसकी खुशबू आ रही है ना, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है, यकीन करें मुंह में पानी आ रहा है। वीवर्स यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसका भी कवर उठाते हैं। अल्लाह अकबर, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन करें मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा दिल ये कर रहा है कि बस मैं इसको ना इधर ही खा लूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, इसकी शक्ल भी बड़ी मज़े की लग रही है। चिप्स बिल्कुल आपको लग रहे होंगे देख के कि बिल्कुल नरम मुलायम हो चुके हैं। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्यारे व्यूवर्स, आज की रेसिपी की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।